मैं सिर्फ नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जीएसटी को लेकर है। जीएसटी में ऐसे काफी सारे टास्क हैं जो कि आपको 31 मार्च से पहले करने हैं। मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये सारे कंप्लायंस कर लेने हैं। 11 पॉइंट्स है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा। ये आपके लिए है ताकि आप इसको खुद से भी समझ सकें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनके जो कंप्लायंस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको 31 मार्च के अंदर ही करनी होती है, ताकि आपकी बुक्स में कल को आप जब उसको फाइनलाइज कराएंगे या फिर ऑडिट के लिए जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आता है टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई का। तो उसमें क्या है कि आपको, अगर आप ईयरली चाहते हैं कि मेरी एक नई सीरीज स्टार्ट हो, तो उस केस में आपको अब इसे इसके लिए तैयारी करनी होगी। यूनिक सीरियल नंबर होना जरूरी है सभी इनवॉइस का, ठीक है। और एक चीज का भी ध्यान रखना है, जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेशन अगर आपका हो जाता है तो आगे फ्यूचर में जब नोटिस आएंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी जब आप जो है इनवॉइस वहां पर सबमिट करेंगे। हाँ, आप अपनी जो बुक्स है उसको आप कंटिन्यूसली भी चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हर साल उसका नंबर 1 से स्टार्ट हो, तो उस केस में आपको उसके साथ साथ फाइनेंशियल भी एड ऑन करना होगा, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिए। काफी सारे ऐसे एसएससी हैं जिनको ये नहीं पता लगता कि जो बुक अभी चल रही है, जो सेल की बिल बुक चल रही है या कंप्यूटराइज नंबर है जो भी, वो आईजीटी जाके रहेगा या वो चेंज होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो जीएसटी में एचएसएन कोड है, क्या वो प्रॉपरली आप अपने एचएसएन कोड पर वो जो बिल्स है वो इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज देख लीजिएगा। उसके अलावा रूल 46 के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि क्या क्या आपको जीएसटी इनवॉइस या बिल पर मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपने अभी तक वो चीज मेंटेन ना की हो, तो उसको भी प्रॉपरली आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर मेंटेन कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कि एचएसएन अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो जब एचएसएन के नोटिस आते हैं तो उस केस में जो हायर साइड है उसमें जो है वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाती है। तो इन सारी चीज़ों से सेव होने का एक ही तरीका है कि आप अपने एचएसएन कोड को वेरीफाई कर ले जीएसटी पोर्टल से जाकर www.gst.gov.in, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जो भी पर्सन जिनके ऊपर जो है ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, इसमें प्रीवियस ईयर का फंक्शन देखना होता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ अबव चली गई है, तो अभी अप्रैल ऑनवर्ड से आपको जो है जो भी इनवॉइस आप इशू करेंगे उसको ई इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल इनवॉइस वैलिडेट नहीं होगा। और आप नॉर्मल इनवॉइस के बेस पर अपनी सप्लाई इनिशिएट करते हैं, अगर वो गुड्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो यहाँ तक कि आपके पास ई वे बिल्स भी है अगर, तब भी आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविजंस हैं वो आपको चेक करने हैं कि कहीं इस बार जो है आपके लिए एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा है अप्रैल ऑनवर्ड से, ठीक है। क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर देखा जाएगा तो 23-24 में देखना है आपको, अगले साल के लिए। ऑलरेडी ये जो लो है इसमें ये लिखा है कि 17 से लेकर किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर क्रॉस कर गई थी तो वो तो अभी करंट ईयर में आपने फॉलो कर लिया होगा। अब जो इस साल में इसमें एंटर होंगे एसएससी, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन। तो जीएसटी रिकॉन्सिलेशन आपको GSTR 1 3B को मैच करना है। जो भी आपकी डिफरेंसिंग है वो आपको मार्च के महीने में कंप्लीट कर लेनी है, जिसकी अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे अप्रैल में। तो रिकनसाइल करनी है आपको अपने टर्नओवर्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स प्रॉपरली एंटर्ड है या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो उस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में काफी अच्छा प्रोसेस है। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की है और आप चाहते हैं कि आप जो है ज्यादा बुक्स बुक्स मेंटेन ना करें, या फिर जो है आपको प्रॉपरली सारे इनवॉइसेस की अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट ना आए, और आप जो है आईटीसी के प्रोविजन से बाहर हैं, मतलब सिंपल सी आपको रिटर्न फाइल करनी है, स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न के लिए जो है आप इसमें 3 महीने में स्टेटमेंट फाइल करते हैं। चालान का स्टेटमेंट वो होती है, उसमें चालान जमा करना होता है। 1%, 2%, 5% के रेट है। तो अब इस केस में जो है आपको चेक कर लेना है, और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। जीएसटी पोर्टल पर जाना है और अपनी जो रेगुलर स्कीम है उससे आपको कंपोजिशन में चला जाना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म फाइल कर देना ऑनलाइन, इसके बाद अप्रूवल हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से आपकी जो लाइबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी कंपोजिशन इसकी, ठीक है। इसी तरह से जो एसएससी कंपोजिशन में है और अब वो चाहते हैं कि मैं रेगुलर स्कीम ज्वाइन करूं, तो वो भी चीज कर सकते हैं। उनके पास जो भी स्टॉक है उसका वो क्रेडिट भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आरसीएम की सप्लाई। जो भी आपने आरसीएम की सप्लाईज रिसीव की हैं उसके रिगार्डिंग आप जो है इनवॉइस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि वो सेल्फ बेस आपको क्रिएट करने होते हैं, ताकि कल को कभी भी नोटिस आए या कभी भी असेसमेंट हो तो उस केस में आप वहां पर प्रेजेंट कर सकें। उससे नेक्स्ट में एलयूटी। तो एलयूटी जो है एक्सपोर्ट है, इसमें एलयूटी एप्लीकेबल होती है। अगर आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में जो है आप एलयूटी फाइल कर देंगे। अगले साल के लिए एडवांस में भी आप फाइल करके रख सकते हैं। इनवॉइस के साथ साथ आपको वहां पर एलयूटी नंबर लिखना भी मैंडेटरी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एलयूटी जो है आप एडवांस में बना सकते हैं, वो बना लीजिएगा। सबसे जरूरी और नेक्स्ट टास्क है कि आपको जो है आईटीसी में
वेरीफाई करना है, आरटीसी को चेक करना है पूरा स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि इसमें एक रूल है कि आप जो है अगले साल के 30 नवंबर तक इसको क्लेम कर पाएंगे। लेकिन बेटर रहेगा कि आप जो है करंट ईयर में इसको क्लोज कर लें। तो अभी आप फिलहाल 2A डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है क्योंकि आपने क्लेम कर लिया हो और वो नहीं करना हो, इनएलिजिबल आईटीसी हो गया, इसके अलावा कोई ऐसा इनवॉइस जो कि आपका क्लेम करना रह गया था। ठीक है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि 2B में नहीं दिख रहा है तो वो टैक्स जमा करा देते हैं। वो सारे प्रोविजंस आपको अभी कभी चेक कर लेना है, रिकन्सिलेशन प्रॉपरली कर लेना है, ताकि ये डाटा अगले साल से लिंक ना हो। हालांकि आप इसके लिए अगले साल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक साल के बुक्स जब क्लोज होंगे तो उसी में अगर आप ये कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो भी इनएलिजिबल आईटीसी है, ब्लॉक आईटीसी है, वो सारे के सारे आप जो है अपने रिव्यू करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीएसटी रिफंड। अब जीएसटी रिफंड के जो प्रोसेस हैं वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर आपको फाइल करनी होती है। 2 ईयर का उसमें टाइम लिमिट होता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके जो 2 ईयर्स हैं अगर वो कंप्लीट हो रहे हो तो वो भी आप जो है टाइम लिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आगे इसमें फ्यूचर में आपको ऐसा ना हो कि आपका जो रिफंड की टाइम लिमिट है वो क्रॉस कर जाए, उसके बाद आप रिफंड नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट एज में होता है उससे, उसके अलावा एसईजेड सप्लाई में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जीएसटी में रिफंड लेने के, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी है। तो उन सब में ना टाइम लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, टाइम लिमिट के अंदर जो है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट जो है 2 टास्क ऐसे हैं जो कि आपको ये आपसे बिलोंग करते हैं और ये हर एसएससी को भी करने की रिक्वायरमेंट आती है। पहला है क्यूआरएमपी स्कीम। तो टर्नओवर एक बार देख लीजिए, 5 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है तो उस केस में जो है क्यूआरएमपी स्कीम आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट से एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब अभी आप करेंगे तो अप्रैल और मार्च से आपकी क्यूआरएमपी चली जाएगी, क्वार्टर रिटर्न, मंथली पेमेंट। लेकिन इसमें भी जो B2B सप्लाई है वो आपको आईएफएफ में तो एंटर करनी होगी, बाकी 3 महीने में आप एक बार उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपको जो है जीएसटी का अकॉर्डिंग कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनिमम रिकॉर्ड्स हैं, वो तो मेंटेन करने ही करने हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो आपके पास आप सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हार्ड कॉपी में रखना है। ये मिनिमम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि असेसमेंट में या फिर यहाँ पर जो ऑर्डर्स पास हुए थे ऑडिट के केस में वो रिक्वायर्ड किए गए। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, एक्सपेंस वाउचर्स, स्टॉक रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, एक्सपेंस वाउचर, स्टॉक का रजिस्टर, आईटीसी रिकंसिलेशन मंथ वाइज, और जीएसटी चालान। जीएसटी चालान भी आप डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो उस केस में जो है चालान भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी जो है सारी चीज़ें डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लें सॉफ्ट कॉपी में। अगर हार्ड कॉपी में रखना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में रख लीजिएगा। ईयरली डाटा को क्लोज करके फाइनल करते रहिएगा। जो भी आप बुक्स फाइनल कर रहे होंगे उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीएसटी के कंप्लायंस हो गई हो। अगर रिवर्स चार्ज फॉलो नहीं किया, वो STR1 3B की जो भी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी आपको मार्च तक कंप्लीट कर लेनी है। इस वीडियो को शेयर भी करना है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में था ताकि सभी को पता लग जाए कि 31 मार्च जो है क्रूशियल डेट होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आप इसी साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये होगा कि नोटिस में अगर कोई भी नोटिस आएगा भी तो इस साल के लिए आएगा, अगले साल उससे लिंक नहीं होगा। अदरवाइज आपका इस साल का डाटा भी मिसमैच हो जाएगा, अगले में भी फिर आपको रिप्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, सबमिशन देने पड़ेंगे, और उसमें भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो है डिमांड कंफर्म हो जाती है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। 31 से पहले ये भी जीएसटी के जितने भी टास्क हैं वो कंप्लीट कर लें। इसी टाइप के काफ़ी सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।